जो रूट जैसे ही टेस्ट क्रिकेट वापस शुरू होती है, जो रूट की चर्चा होने लग जाती है। हालांकि जो जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट हो रहा है उसमें जो रूट ने पारी बहुत बड़ी नहीं खेली, लेकिन कारनामा बड़ा किया है। जो रूट ने जो है 13,000 टेस्ट रन पूरे कर लिए। अगर आप टेस्ट मैच के लिहाज से देखोगे तो सबसे तेज नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस आप देखते हो तो सबसे पहले जो है जो रूट ने 13,000 टेस्ट रन पूरे कर लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है, ऑल टाइम रिकॉर्ड मोस्ट टेस्ट रन का, उसको बीट कर पाएंगे? आपको पूरा समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सचिन तेंदुलकर और जो रूट की बात नहीं होगी। बात यह भी होगी कि जो रूट ने कैसे विराट कोहली को पीछे छोड़ा, और एक वक्त पर जब लग रहा था कि जो रूट बिल्कुल खत्म है और विराट तो नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे, वहां के बाद इन दोनों की जो है तकदीर बदल कैसे गई टोटली। मतलब जो रूट विराट कोहली टाइप खेलने लग गया, और विराट कोहली का तो मतलब जो रूट टाइप भी नहीं कह सकते। विराट कोहली का वहां से जो है टेस्ट क्रिकेट में एक तरीके से आप फॉल कहोगे उसे, और फिर हम देख रहे हैं कि आखिर में जिस तरीके से विराट की रिटायरमेंट भी हुई है। लेकिन सबसे पहले आते हैं जो रूट पर। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 13,000 रन पूरे करे हैं टेस्ट क्रिकेट में, सिर्फ और सिर्फ 5 खिलाड़ी ही ऐसा कर पाए हैं, यानी कि 13,000 या उससे ऊपर के रन। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं उसमें सचिन तेंदुलकर सबसे टॉप पर है, 15,921, और जो रूट के एज ऑफ नाम है 13,006 रन। अब सवाल यह है कि ये 2,916 रन ये जो रूट कितने समय में बना पाएंगे, बना भी पाएंगे या नहीं भी बना पाएंगे, इस पर भी एक डिबेट है। क्योंकि बहुत बार हुआ है इन द पास्ट भी कि सचिन के रिकॉर्ड्स के करीब लगा कि ये खिलाड़ी आएगा, ये खिलाड़ी कर सकता है, लेकिन देन फिर सडन जो है वो फॉर्म में जो डिप आता है उसके बाद खिलाड़ी की वापसी नहीं होती। हालांकि जो ऊपर के नाम है रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस और राहुल द्रविड़, हो सकता है मतलब अगर आप क्रिकेट देख के बात करोगे कि जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज है वहां पर जो रूट सेकंड नंबर पर आ जाएंगे, यानी कि सचिन के बाद जो रूट का नंबर होगा। लेकिन अब ओवरऑल एक बार दिखा देते हैं आपको कि जो मोस्ट टेस्ट रन की अगर हम बात करें, ये रहे आपके सामने आंकड़े, जहां पर सचिन 15,921, जो रूट तक हमने बात करी थी। फिर एलिस्टर कुक है, कुमार संगकारा, ब्रायन लारा, शिव नारायण चंद्र पॉल, महिला जयवर्धने। एवरेज आप देखिए, जो रूट ने एवरेज भी बढ़िया जो है मेंटेन कर रखा है, 50+ का एवरेज है उनके पास। और जो हम कह रहे थे कि 153 मैचेस के लिहाज से सबसे तेज उन्होंने पूरे करें, 13,000 टेस्ट रन की बात करें। और इंग्लिश क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक, सबसे ज़्यादा रन, तो इंग्लिश क्रिकेट के तो ऑल टाइम ग्रेट हो चुके हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया बात कर रही थी कि फैब 4 से बाहर निकाल दो, बाबर आजम फैब 4 में होंगे, जो रूट का नहीं बनता है। ऐसी चर्चा हो क्यों रही थी? क्यों? क्योंकि उनके आंकड़े अगर आप 2019 तक देखें तो साधारण से थे। उनसे बेहतर स्टीव स्मिथ तो सबसे टॉप चल रहे थे, विराट कोहली का बड़ा जबरदस्त वक्त चल रहा था, इवन केन विलियमसन उनसे बेहतर थे। तो इनके अगर आंकड़े आप देखेंगे कि 2019 तक कैसे थे और 2019 के बाद कैसे बदले, जो हमने विराट कोहली के लिए भी कंपैरिजन किया था, तो यहां पर आप देखिए 2019 तक मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खराब एवरेज थी, बट 48.41 कन्वर्जन रेट को बात होती थी बहुत, कि इनका कन्वर्जन रेट ये 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं करते। आप यहां पर देखिए 50s जो है 45 है, लेकिन शतक सिर्फ 17 हैं। आगे आप विराट के आंकड़े देखेंगे सेम टाइम पर तो आप हैरान हो जाएंगे और आप अपना सर पकड़ लोगे कि भाई ये हुआ कैसे। लेकिन उसके बाद देखो 2020 से 25 में क्या हुआ कि एवरेज को ले गए 54, 100 कर दिए उस दौरान 19, यानी कि 1700 पर खड़े थे उस टाइम पर। उस टाइम से कम मैचेस खेले और 19 शतक लगा दिए ऑलरेडी। कन्वर्जन आप देखो 50 जो करें वो 20 है, लेकिन वहां पर कन्वर्ट कर दिए स्कोर्स, 19 शतक आपके पास हैं और 5,647 रन लगाए। अगर ये इस तरीके का फेज नहीं आता तो बात ही नहीं होती। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा, विराट और रूट के आंकड़े अगर देखें, ये आपने देख ली किस तरीके से थे। अब आप इसमें देखिए 2019 तक अगर दोनों तरफ आप देखें, जो रूट और विराट कोहली, टेस्ट मैचेस भी लगभग बराबर आपने खेले हुए, इनिंग्स का फर्क है। रन्स में आप देखेंगे विराट कोहली के लिहाज से रन्स मतलब थोड़े से कम आपको दिखेंगे जरूर, बट रूट के टेस्ट मैचेस ज्यादा थे। फिर एवरेज आप देखो, विराट का एवरेज कहां पर है, जो रूट ने पीक अपनी देखी, पीक जो किया है उन्होंने करियर बाद में 2020 से 25, वो उस टाइम विराट की एवरेज थी 54.97। रूट की पीक पर भी आप देखो अभी 54.29 है। विराट के उस टाइम शतक से 27, जो रूट से 10 शतक ज्यादा, 17 शतक थे जो रूट के सिर्फ, और विराट कोहली के 27 शतक थे। लेकिन बाद में आप देखो सिर्फ और सिर्फ 3 शतक आ पाए। ये जो एवरेज 30 का रहा, इसी की वजह से हुआ है कि विराट ने रिटायरमेंट भी ले लिया। लेकिन जो रूट ने बोला कि भाई 2.0 जो रूट मैं नेक्स्ट लेवल दिखाऊंगा। अब कंपैरिजन किए तो आपने ये देख लिए आंकड़े आपने किस तरीके से रहे हैं, तो यही पैटर्न आपको दिखेगा जो हम साल दर साल की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे। और अंदाजा लगाएं अगर आप परफॉर्मेंस से कि साल दर साल जो रूट ने रन करें और विराट कोहली ने रन करें, और यहां से रेफरेंस ये ना कि आगे क्या होता है। तो अगर आप जो रूट के बीते 3 साल देखें, अगर वो इस तरीके के 3 साल और देते हैं टेस्ट क्रिकेट में, देन तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट कर देंगे। अभी 34 साल की उम्र है,
37 साल, मतलब जब हमने देखा कि सचिन तो और लंबा खेले और उनकी फॉर्म भी बाद में अच्छी रही थी टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन विराट ने देखो सडन डिप आया तो रिटायरमेंट लिया। विराट के आंकड़े एक तरफ देखिए, 2019 तक विराट कहाँ ऑपरेट कर रहे थे, 68 का एवरेज, और वहां पर ठीक है मैचेस कम खेले थे बट 2 शतक लगा दिए थे। 2019 में जो रूट 2 शतक जरूर आए बट एवरेज फिर भी आप देखिए 37 का था। उसके बाद रूट और विराट के आंकड़े आप देख सकते हैं अलग अलग, लेकिन जो सचिन का रेफरेंस है वहां पर आप ये देखें कि जो रूट का 2022, 2023 और 2024 पिछले 3 साल अगर आप देखो तो जो 2916 रन की हम बात कर रहे हैं, कुछ उस तरीके के आंकड़े अगर आगे तो देन ये 3 साल में वो काम कर जाएंगे। अब जो रूट के लिए जो है सबसे अहम चीज क्या है कि भारत के खिलाफ होने वाले 5 टेस्ट मैचेस और फिर 5 टेस्ट मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया में खेलने हैं। जो रूट को इकलौती चीज जो टिक करनी है वो है ऑस्ट्रेलिया में उनका टेस्ट करियर, वहां पर उनके नाम कोई शतक नहीं है। और अगर इस बारी जो बेसबॉल की भी बात हो रही है और बेन स्टोक्स ने कहा भी है इस टाइम पर करंटली वो नंबर 2 टेस्ट साइड है आईसीसी रैंकिंग्स में कि हमें नंबर 1 बनना है, तो अगर इंडिया को आपने घर पर हराया 5 टेस्ट मैच की सीरीज में और वहां पर खड़का दिया, पिछली बारी की सीरीज जो रूट की आउटस्टैंडिंग थी, मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक हूं तो 100 की एवरेज चल रही थी उनकी वहां पर, अगर वैसी सीरीज यहां पर दी और ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लैंड को जितवाने के लिए वहां पर कंट्रीब्यूशन दिया और बड़े रन्स बना दिए, तो आई थिंक जो रूट पर वो सवालिया निशान भी हट जाएगा और फिर काफी हद तक जो है वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के करीब भी पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जरूर हैरान करती है, जो आपने आंकड़े भी देखे होंगे कि एक वक्त पर विराट और रूट बराबर रन्स के मामले, बट शतक के मामले में विराट कहाँ थे, बट उसके बाद देखो रूट जहां निकल गए और विराट इतना पीछे रह गया और इतना खराब फॉर्म कि उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा, वो आपको हैरान जरूर करता है। और इसीलिए शायद आपको रूट की तारीफ भी करनी पड़ती है कि यार वहां से वापस आया जहां से लोगों ने एक तरीके से ये कहना शुरू कर दिया था कि यार 50, 70, 80 यही तो मार रहे हैं, हटाओ, बाबर आजम का राइज हो रहा है, उनको फैब 4 में डालो। लेकिन रूट ने बता दिया, मतलब स्टीव स्मिथ तो नेक्स्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि ऑल फॉर्मेट जब आप देखो तो विराट के बाद सेकंड बंदा जो रूट आता है। आप बताइए कि आपकी नजर में भी विराट के बाद सेकंड ऑल फॉर्मेट अगर इन फैब 4 में बात करें तो जो रूट आएंगे? और दूसरी चीज, क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में रिकॉर्ड बीट कर रहे हैं? ये भी आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक गेम चेंजर्स को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।